Hello everyone, hope you all are fine. We will discuss here some conceptuals and vehicles of chapter motion. If you want to take part in mock test, watch till the end. Who gave the equation of motion for the first time? Bernhard Nobel, C.V. Raman, Isaac Newton, Einstein. Which one will be the right answer? Option number C, Isaac Newton, is your right answer. Come to the question number 2. Choose the correct option. Distance is a scalar, velocity is a vector, acceleration is a vector. Option 2, distance is a vector, velocity is a scalar, acceleration is vector. Option 3, distance is vector, velocity is a vector, acceleration is a vector. Option 4, distance is a scalar, velocity is a vector और acceleration is a scalar. इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा राइट ऑप्शन है? स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के बीच में है क्वेश्चन. द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, डिस्टेंस इज अ स्केलर, वेलोसिटी इज अ वेक्टर एंड एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर. डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है और साथ में एक्सेलरेशन भी हमारा क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होती है. Come to the question number 3. A train is moving with constant velocity of 40 meter per second. How much distance it will cover in next 3 minutes? एक ट्रेन है, मूव करती है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी. वेलोसिटी कितनी दे दी है? कांस्टेंट 40 मीटर पर सेकेंड. डिस्टेंस निकालनी है इसमें and the time is given 3 minutes. करोगी क्वेश्चन को. पहले तो टाइम क्या गिवन है? t इज इक्वल टू 3 मिनट है. मिनट को किस में चेंज करेंगे? सेकंड में. क्या आएगा? 180 सेकंड. देन व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम. मल्टीप्लाई कर दीजिए 40 इंटू 180 एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, 7200 मीटर. Question number 4. A particle is moving in a circular path of radius r. After completing round of circle, the displacement would be. पार्टिकल इन मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ. एक पार्टिकल है जो आपको मूव करता है एक सर्कुलर पाथ में. ये पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ में मूव करता है और कंप्लीट करता है, यानी कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड भी यहीं पर आकर हो रहा है. इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है. तो डिस्प्लेसमेंट बताना. व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम होते हैं तो डिस्टेंस विल बी 0. जहाँ से हमारा पार्टिकल स्टार्ट हुआ और जहाँ पर वापस आ गया, अगर वो दोनों पॉइंट एक ही हैं तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? 0 होता है. सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1, 0. क्वेश्चन नंबर 5. द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ. वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो हमारा वेलोसिटी और टाइम ग्राफ होता है ये हमारे पास क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, स्पीड. डिस्टेंस, displacement, acceleration, speed. And the right answer is option number 3, acceleration. Question number 6. A boy goes from A to B, point A, point B, with a velocity of 20 meter per minute and comes back from B to A with a velocity of 30 meter per minute. Average velocity of a body during the whole journey is. वेलोसिटी बतानी है. कैसे निकालेंगे? व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस, एवरेज वेलोसिटी
इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना है, t1 इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे हम, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी गिवन है, t/20, तो t1 क्या आ गया, d/20। एंड इसी तरह हमारे पास t2 क्या आ जाएगा, d/30। t1 प्लस t2 की वैल्यू फॉर्मूले में रखेंगे और डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना गिवन है हमारे पास। देखो जब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया, पॉइंट ए टू पॉइंट बी, यहाँ पर भी डिस्टेंस डी है और यहाँ पर भी डिस्टेंस डी है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई, 2d। और हमारे पास टाइम मेज़र करके दोनों को ऐड करके कितना आया था, d/20 प्लस d/30। इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। आंसर बताना कमेंट बॉक्स में किसका राइट आंसर कौन सा है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। अ ट्रेन एक्सीलरेट फ्रॉम 36 km/h to 54 km/h in 10 seconds. Find acceleration and distance traveled by car. सबसे पहले क्या करना है, 36 km/h और 54 km/h को चेंज किस में करना है, मीटर पर सेकेंड में। कैसे चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 5/18। ये किस चीज़ की वैल्यू है, v1 एंड दिस इज v2। टाइम गिवन है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। फॉर्मूले में पुट करेंगे, एक्सेलरेशन आ जाएगा। जब एक्सेलरेशन आ जाएगा तो हमें डिस्टेंस किससे निकालनी है, एक्सेलरेशन क्या आएगा इसका, 0.5। कैलकुलेशन करके 0.5 एक्सेलरेशन आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अब क्या निकालनी है, डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ पुट द वैल्यू। इनिशियल वेलोसिटी, इसमें इनिशियल वेलोसिटी कितनी आई होगी, 10। टाइम कितना आएगा, 10 सेकेंड प्लस हाफ, एक्सेलरेशन 0.5 एंड टाइम 10 स्क्वायर। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डिस्टेंस इज इक्वल टू 125 मीटर। कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। अ बॉडी हुज स्पीड इज कांस्टेंट। एक बॉडी जिसकी स्पीड कांस्टेंट होती है, मस्ट बी एक्सेलरेटेड, might be accelerated, cannot, has a constant velocity and cannot be accelerated. Which will be the right answer? एक्सीलरेटेड करती ही करती हैं या कर भी सकती है, माइट बी, या कांस्टेंट वेलोसिटी होते या फिर एक्सेलरेट नहीं करेगी। जिसकी स्पीड कांस्टेंट होती है तो वो बॉडी एक्सेलरेट करती भी है, माइट बी एक्सेलरेटेड। So right answer is option number 2, might be accelerated. Question number 9. A truck traveling at 54 km/h is slowed down to 36 km/h in 10 seconds. Find the retardation. What is retardation? Retardation is also known as negative acceleration. Negative acceleration is called retardation. What is the formula of acceleration is equal to, retardation का फॉर्मूला ही आ जाएगा ये, और r से भी आप डिनोट कर सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी को कैसे निकालेंगे, पहले किलोमीटर पर आर को किस में चेंज करेंगे हम, मीटर पर सेकेंड में, बाय मल्टीप्लाइंग बाय 5/18। Now come to the question number 10. A scooter traveling at 10 meter per second speed up to 20 meter per second in 4 seconds. Find the acceleration of the scooter. Same question है, इसमें यूनिट चेंज भी नहीं करनी है, मीटर पर सेकेंड में गिवन है।
तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाएंगे चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. Come to the question number 11. Which of the following is true for displacement? True for displacement. Displacement के लिए कौन से स्टेटमेंट ट्रू होंगी? It cannot be zero. कि डिस्प्लेसमेंट कभी भी जीरो नहीं हो सकता. जीरो हो सकता है इन अ सर्कुलर मोशन. अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में स्टडी किया, सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो. तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा नो है. सेकेंड, मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द Magnitude of distance is always greater than displacement. Magnitude सेकेंड ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया? रोंग हो गया. तो ऑप्शन थर्ड ऑटोमेटिकली रोंग हो गया. फर्स्ट हमारा रोंग है, सेकेंड हमारा रोंग है, तो थर्ड भी हमारा ऑटोमेटिकली रोंग हो गया. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4. बोथ ए एंड 2 आर फॉल्स. दोनों ऑप्शंस रोंग है. ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर. कम टू द क्वेश्चन नंबर 12. SI यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एक्सेलरेशन. अभी हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में पढ़ा एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर या फिर मीटर पर आर. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 13. एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच इंडिकेट दैट इट्स वैल्यू. एक्सेलरेशन हमारा क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है. तो ये किस चीज़ को इंडिकेट करती है? किस चीज़ को इंडिकेट करेगी? इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव या ज़ीरो. कि वेक्टर क्वांटिटी हमारी पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, ज़ीरो भी होती है. इट ऑलवेज पॉजिटिव? नहीं. इट ऑलवेज नेगेटिव? नो. इट ज़ीरो? नो. तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ योर राइट आंसर. कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो. Come to the question number 14. A body moves in a uniform circular motion. अगर कोई भी बॉडी एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव करती है ऑप्शंस. इट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी. इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो. द बॉडी हैज एन एक्सेलरेशन नन ऑफ अबव. देखो, जब कोई भी बॉडी हमारी सर्कुलर मोशन में मूव करेगी, कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव कर जाए, तो हर एक पॉइंट पर क्या होगा? हर एक पॉइंट पर उसके पास एक डिफरेंट वेलोसिटी होती है. यानी कि चेंज इन वेलोसिटी हर पोजीशन पर होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं होती है. एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होता, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है तो एक्सेलरेशन भी ज़ीरो नहीं होता. बॉडी हैज़ एन एक्सेलरेशन. बॉडी में एक्सेलरेशन होगा, जब ज़ीरो नहीं होगा तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन हो गई. तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ योर राइट आंसर. The body has an acceleration. Question number 15. Area under VT graph represent a physical quantity which has the unit. अगर हम ग्राफ की बात करें, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ में क्या रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ? प्रीवियस क्वेश्चन में हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट आता है. व्हाट इज द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट? मीटर. So right option is option number 2, meter. Question number 16. Speed of 90 km per hour expressed in meter per second. It is when? Speed of 90 km per hour when expressed in meter per second. Simple question है, simple numerical है. 90 km per hour को किस में चेंज करना है? change into meter per second. Simply 90 multiply by 5 upon 18. You will get your right answer. Question number 17. Which of the following situations is true and possible? इनमें से कौन सी सिचुएशन हमारी ट्रू है और कौन सी पॉसिबल होगी? वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज ज़ीरो.
then the acceleration can be non-zero. A body is moving at a constant velocity, can have acceleration. Magnitude of distance and displacement are equal in circular motion. All of above. इनमें से कौन सी सिचुएशन पॉसिबल होगी और ट्रू भी होगी? देखो, ऑप्शन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं. मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल इन सर्कुलर मोशन. अगर हम सर्कुलर मोशन की बात करें तो इसमें डिस्टेंस तो हमारी आती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस तो हमारी आएगी, लेकिन जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमेशा क्या होता है? ज़ीरो होता है. तो थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हुआ? रोल. कम टू द सेकेंड ऑप्शन, अ बॉडी मूविंग एट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी कैन हैव एक्सेलरेशन. नहीं, हमने अभी पीछे पढ़ा है कि एक सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी हमेशा क्या करती है? वेरी करती है. चेंज इन वेलोसिटी होता ही होता है. तो ऑप्शन नंबर 2 भी रॉन्ग है. ऑप्शन नंबर 1 बचा हमारे पास. इफ़ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज ज़ीरो, अगर वेलोसिटी हमारी ज़ीरो हो गई तो एक्सेलरेशन कैन बी नॉन ज़ीरो. अगर वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है हमारी तो एक्सेलरेशन हमारा नॉन ज़ीरो होगा. ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 18, physical quantity that has both magnitude and direction is known as. Very simple question. It is a vector quantity. Option number 1 is the right answer. Question number 19, which of the following is true for a free falling body? फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए कौन सा ट्रू होगा? इट मूव्स विद नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ज़ीरो वेलोसिटी, कांस्टेंट नॉन ज़ीरो एक्सेलरेशन, या फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं होगा, वेलोसिटी भी ज़ीरो नहीं होगी और नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी नहीं होगा. सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3. इट हैज़ कांस्टेंट नॉन ज़ीरो एक्सेलरेशन. Question number 20, an object travels 20 meter in 5 seconds and then another 40 मीटर इन 5 सेकेंड. व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट? देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ट्रैवल कैसे कर रही है? 20 मीटर तो जा रही है 5 सेकेंड में, 20 मीटर इन 5 सेकेंड और नेक्स्ट 40 मीटर इन 5 सेकेंड. तो एवरेज स्पीड निकालनी है. एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस? Total distance is 20 plus 40 meter. Total time is 5 second plus 5 second. आप सोल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा? 20 plus 40 कितना आ गया? 60 मीटर. And the time is 5 for 5, 10 second. Right answer is 6 मीटर